जय 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 जय। परिवार के सब सदस्यों, सबको गुरुजनों का भरपूर आशीर्वाद, बहुत आशीर्वाद। अब ध्यान के संदर्भ में इतनी बातें जो बताई गई हैं, सबका निचोड़ एक ही है कि मन को वश में करना है। मन एक चंचल बालक की तरह है। जैसे बच्चा अगर पढ़ाई में मन नहीं लगता हो तो भागता है पढ़ाई से, तो माता पिता उसको जबरन बैठाते हैं, शक्ति का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर उसके संस्कार अच्छे हों तो शक्ति का प्रयोग नहीं करना पड़ता, स्वतः ही बैठता है। यही हालत है साधा प्रेमियों मन के साथ। मन चंचल है, वास्तव में मन चंचल था नहीं, हमने विषय भोगों से उसको चंचल बना दिया। अब उसका मन लगता नहीं है, न क्रिया में, न ध्यान में, न पूजा पाठ में, तो भागता है। देखो, मन चंचल है, ये सही बात है, लेकिन क्या ये सत्य नहीं है कि यही चंचल बालक, मन रूपी बालक, एक दिन हमें मुक्ति तक भी पहुंचाता है, हमें ध्यान की उस गहराइयों में भी ले जाता है, हाथ पकड़ के ले जाता है और फिर ध्यान के उस गहराई तक साथ देता है। हाँ, इतना अवश्य है कि समाधि की उस अनुपम अवस्था में मन स्वयं विलीन हो जाता है। तो चंचलता पर ध्यान नहीं देना चाहिए। सवाल है कि चंचलता तो उसका स्वभाव बन चुका है, हमने उसे बनाया है, ये विषयों में जाता है, इसलिए उसका स्वभाव बन गया है परिवर्तन। इसको अच्छी तरह समझो पहले कि मन किसी एक जगह पर टिक नहीं पाता है, किसी भी एक अवस्था में टिक नहीं पाता है सिवाय ध्यान और समाधि के। तो क्यों नहीं टिक पाता है? यहां तक कि पूजा पाठ में भी, संसारिक क्रियाओं में भी, हम जो साधना की क्रियाएं करते हैं इनमें भी टिक नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि मन प्रकृति की देन है, प्राकृतिक चीज है, और प्रकृति के धर्म है चंचलता, बदलाव, अस्थिरता। प्रकृति में स्थिरता नहीं है, तो मन स्थिर कैसे हो जाएगा? मन को स्थिर करना पड़ेगा राधा प्रेमियों, और उसी की क्रियाएं होती हैं। इतनी क्रियाएं जो हम करते हैं, इसमें दो तरह की क्रियाएं होती हैं। एक जो स्वाभाविक क्रिया चलती है, उसमें मन स्वतः संस्कार युक्त जो मन होता है, ये कुछ क्रियाओं के बाद ही शांत होना शुरू हो जाता है। लेकिन कुछ क्रियाएं होती हैं जो लगातार साधक करता है, फिर भी मन पर अंकुश नहीं लगा पाता। अब सोचो जरा, कल्पना करो कि अब हम पुस्तक पढ़ते हैं, अब पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं, अचानक बिजली चली गई, लोड शेडिंग हो गया, तो मन को बड़ी शांति मिलती है। कुछ देर, घंटों तक बैठा था मन के सामने, तो मन शांत होकर बोला चलो अच्छा हो, इस पुस्तकों में तनाव से तो मुक्ति मिली, और फिर बैठा रहता है। मन को एक अजीब शांति मिलती है उस वक्त। एक क्रम टूट गया, यानी अब एक बदलाव की स्थिति में आ गया मन। तो अब जबकि शांति की अवस्था आई लोड शेडिंग में, तो कुछ देर तक बैठता है, शांत होता है, लेकिन फिर अब इसके बाद फिर घबराहट सी होती है कि जल्दी लाइन आए, और 1.5-2 घंटे बाद फिर लाइन आती है, तो उस घबराहट के बाद फिर शांति मिलती है उसको कि ला आ गई लाइन, अब फिर पढ़ेंगे। तो किसी एक अवस्था में टिक नहीं पाता है। यही स्वभाव है साधना प्रेमियों मन का। मन के इस बदलाव को जो कभी सोचा है तुमने कि क्यों मन चाहता है बार बार परिवर्तन? ये परिवर्तन की जो प्रक्रिया है मन की, ये क्यों है? इसके पीछे कारण क्या है? बच्चा चंचल है, उसकी चंचलता के पीछे कारण क्या है? बच्चा इसलिए चंचल है क्योंकि वो जिस चीज को खोजता है वो कहीं नहीं है, ना पढ़ाई में है और ना ही खेलकूद में है। अगर खेलकूद में भी मन लगता है तो कुछ देर बाद उससे भी उब जाता है। तो ये परिवर्तन है सिर्फ प्रकृति का, प्रकृति के नियमों से बधा हुआ है। और इसका माने हुआ कि अगर मन चंचल है तो उसको इस रूप में मत देखो कि मन चंचल है, इस रूप में देखो कि मन को वो चीज अब तक नहीं मिली है जो उसे चाहिए थी, जिससे वो पूर्ण शांति को प्राप्त हो जाता,
जिससे वो तृप्त हो जाता है, वो चीज आज तक हमने उसे नहीं दिया है। हम मन को बहलाते हैं शुरू में विषय भोगों से, धन से, बल से, नाना प्रकार की युक्तियों से बहलाते तो हैं। कुछ देर, कुछ दिनों तक तो बहलता है, फिर परिवर्तन चाहिए उसको। तो ये परिवर्तन इसलिए है कि उसकी तलाश किसी और चीज की है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि एक बार मन ध्यान के उस आनंद में डूब जाए और फिर संसार की चीजें उसे अच्छी लगे। ध्यान में एक बार अंदर में प्रवेश कर जाने के बाद में परिवर्तन शांत हो जाता है, प्रकृति शांत हो जाती है। तो लक्ष्य तो यही है ना कि मन को हमें उस अनुपम अवस्था में पहुंचाना है जहां उसे पूर्ण शांति है, जो उसका स्वाभाविक रूप है। तो साधा प्रियो, इसका अर्थ ये हुआ कि हम संसार में भी अपने आप को नाना प्रकार के रूपों से बहलाते रहते हैं कि इसमें शांति मिलेगी, कुछ दिनों बाद इससे भी उब गए, फिर होता है कि धन में शांति मिलेगी, इससे भी उब गए, नहीं होता है। अंत में शांति मिलती है सिर्फ एक अवस्था में, अपने स्वरूप में जब जीव प्रतिष्ठित होता है। साधक जब अपने स्वरूप में पहुंचता है ध्यान के माध्यम से, तो पूरी शांति में डूब जाता है। तो अवस्था जो खोज रहा था मन, वो ध्यान की अवस्था थी, वही शांति है, वही अनुपम शांति है। मन के उस स्थिति में जब अशांत होता है, वो उस स्थिति से हटाकर मन को शांति में लाने के तरीके बताए गए हैं। इसमें पहला है सहज, स्वाभाविक चीजें, इसमें कुछ भी क्रियात्मक कोई चीज नहीं है। सहज अवस्था में जो ध्यान होगा, ये सहज ध्यान है। और दूसरा है क्रियात्मक ध्यान। सहज ध्यान के लिए साधा प्रेमियों, मैंने पहले भी कई बार बताया है कि इसके लिए थोड़ा सा प्रेम, एक आनंद, जैसे एक स्वाभाविक स्थिति होती है एक अच्छे इंसान की, उसमें एक प्रेम होता है, ममता होती है। संसार में हर किसी के प्रति जब प्रेम बढ़ता है तो ये एक सहज अवस्था बढ़ती है। कहां बढ़ती है? ध्यान की तरफ बढ़ती है। तो सहज ध्यान के लिए 3 बातों का होना आवश्यक है। अगर ये 3 बातें हैं तो तुमको किसी क्रिया करने की आवश्यकता नहीं है। तो 3 बातें हैं। पहला है आत्मकृपा, दूसरा है जप, और तीसरा है खोज। ये 3 चीजें हैं, ये सहज ध्यान है। ये तीनों चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। एक के बाद स्वतः ही दूसरे में प्रवेश होगा, दूसरे के बाद स्वतः ही तीसरे में प्रवेश होगा, और फिर समाधि। तो ये सहज चीजें हैं। ये आत्मकृपा क्या होती है? हमने अपने साथ जिस बेरुखी का प्रयोग किया है जीवन में, जितने जन्म हमने लिए हैं, सब में कठोरता को अपनाते गए, काम, क्रोध, नाना प्रकार के विकारों को जोड़ते गए, तो अपने आप से दूर हो जाते हैं। जब तक अपने ऊपर कृपा नहीं करोगे तब तक नहीं होता है। अपने ऊपर जब कृपा करोगे तो तुमको अपने आप लगेगा, चाहे धर्म ग्रंथों के माध्यम से हो या गुरुओं के वाणी से हो, कि हमने अपने साथ बहुत नाइंसाफी की है, बहुत क्रूरता का व्यवहार किया है हमने अपने साथ में। और तब मन निरंतर एक ही इच्छा करता है, चाहे ईश्वर से हो, गुरुजनों से हो, संत महात्माओं से हो, कि हमारा उद्धार करो, हमें अपने स्वरूप तक, जो मेरा स्वाभाविक स्वरूप है, उस तक पहुंचा दो। और फिर ढूंढता है कैसे पहुंचे। अपने ऊपर कृपा के लिए बार बार बेचैन होता है, और यही बेचैनी उसको गुरुओं के पास भी ले आती है, सत्संग में भी ले जाती है। ढूंढता है वो, बार बार ग्रंथों का अध्ययन करता है, और उसके अंदर में एक जो दया का भाव फूटता है। तब जब अपने ऊपर कृपा की दृष्टि पड़ती है, तब अपने आप दूसरों पर भी कृपा बरसनी शुरू हो जाती है। तो पहले उसने अपने पर कृपा की, अब दूसरों पर कृपा भी करता है। देखो, तुम दूसरों की सहायता करते हो, दूसरों को दान देते हो, दूसरों का परोपकार करते हो, लेकिन उस परोपकार का, दान का कोई मूल्य नहीं है जो निस्वार्थ भाव से जब तक नहीं हो। अगर दया में, कृपा में,
दान पुण्य में निस्वार्थ भाव अगर नहीं है तो उसको दया नहीं समझना। न तुम स्वयं पर दया करते हो न दूसरों पर। तुम एक स्वार्थ के साथ बंधे हो। दूसरों को तुम सहायता भी करते हो तो एक इच्छा को लेकर करते हो। तो उस साधक का जिसने निश्चय कर लिया है कि मुझे आत्म कल्याण करना है, कल्याण किसी सांसारिक माध्यम से नहीं, अपने स्वरूप तक पहुंचने के लिए जो मेरा अपना स्वरूप है, जो मेरा अपना धर्म है, इसके लिए है कि पहले कृपा अपने ऊपर होती है और अपनी कृपा तत्काल परिवर्तित होती है दूसरों पर। तब दया का भाव बढ़ता है, दूसरों पर वैसी कृपा बरसती है उसकी। अब ये कृपा होते होते उसके अंदर में उसकी जो सोई चेतना थी वो जगनी शुरू हो जाती है। तब जब दूसरों पर होता है तो अंदर से एक प्रेम का उदय होता है, एक अद्भुत प्रेम जगता है उसको। जिस पर भी वो कृपा करेगा वो ऐसा लगता है कि वो दूसरों पर नहीं कृपा कर रहा है, वो स्वयं पर कृपा कर रहा है। तो साधना प्रेमियों, पहले अपने ऊपर कृपा करनी पड़ती है। हम कहते हैं कि हम सबसे कृपा की मांग करते हैं कि हे ईश्वर हम पर कृपा करो, हे गुरुजन हम पर कृपा करो। ऐसा तो नहीं कहते। अपने आप को संबोधन करके, अपने नाम का संबोधन करके कि तुम अपने ऊपर कृपा करो। इस मैं जो है, जो इस शरीर में रहने वाला है, इस पर कृपा करो। हम सबसे आस लगाए रहते हैं कि कोई कृपा करे, किसी की कृपा से हम आत्म कल्याण कर ले। कृपा तो ठीक है, होती है, लेकिन इसका सबसे पहला नियम है आत्म कृपा करनी पड़ेगी। तो आत्म कृपा परिवर्तित होती है पर कृपा पर। संसार में सब पर कृपा बरसेगी और कल्याण होता है सिर्फ अपना। चित्त निर्मल हो जाएगा। चित्त तो वास्तव में उस साधक का जो सहज समाधि का संस्कार लेके जन्म लिया है, उसका चित्त वैसे भी निर्मल होता है। बस संसारिक कुछ छाया पड़ती है विषय भोगों की, तत्काल उस कृपा के साथ तत्काल धुलनी शुरू हो जाती है। और तब जब ऐसा होता है तो दूसरा चरण शुरू हो जाता है, वो है जप का। और जब ऐसा शुरू होता है तो अवस्था वो होती है जैसे कोई प्रेमी है अपनी प्रेमिका के तस्वीर को देखता रहता है और फिर बार बार उसके नाम का उच्चारण करना, उसके नाम का स्मरण करना, यानी चित्त पे प्रेमिका ही बस गई है। सब कुछ उसकी प्रेमिका है और उस प्रेमिका के लिए उसका प्रेमी, यानी दोनों एक दूसरे के लिए व्याकुल हैं, नाम से भी और रूप से बेचैन है। तो जब तुम्हारे अंदर में ये कृपा होती है, आत्म कृपा, और फिर ये संसार का रूप जो बदलता है, तब तुम्हारे अंदर बेचैनी होती है कि ये कौन है मेरे अंदर में जो मुझे पुकार रहा है। ये मेरा प्रियतम, ये मेरा स्वामी जो इतनी कृपा अंदर में करता है बैठ के, ये कौन है। तब उसका नाम क्या है और फिर उसके गुण क्या है। ऐसा करते ही गुरुओं की तलाश में निकलता है और तब गुरु से एक मंत्र मिलता है, उसको एक रूप मिलता है। अगर रूप सगुण साकार नहीं हो तो निर्गुण निराकार ही सही। इसको लेकर अब निरंतर डूबता रहता है वो। इसी का नाम है जप। अब जप के लिए एक बात याद रखना हमेशा कि सिर्फ जप करने से तब तक लाभ नहीं होगा जब तक जप अजपा नहीं हो जाए। अजपा का मतलब होता है कि अब तक तुम्हारी वाणी जप करती थी, तुम्हारा मन जप कर रहा था, अब ये जप स्वतः चलेगा। तो अजपा के लिए बहुत जरूरी है कि निरंतर एक अभ्यास के साथ जप का प्रयोग किया जाए। यद जपस्तदर्थ भावनम, जैसा बताया गया है, पतंजलि ऋषि ने कहा है कि इस जप के अनुसार जबकि साधक अपनी यात्रा शुरू करता है तो अगर नियम पक्का है, निरंतर अपना अभ्यास जप में लगाए हुए है, दफ्तर में भी है, काम से छुट्टी मिलते ही बस उसी मानस जप में डूब जाए, तो निश्चित है कि 6 महीने के अंदर में जप अजपा हो जाएगा। अजपा का नियम है कि पूरे नियम से तन्मयता से किया हुआ जो जप है ये 6 महीने के भीतर में अजपा हो जाएगा। अब साधना प्रेमी, तुम्हें करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब तुम्हारा स्थूल शरीर और स्थूल इंद्रियां अब उस जप के लिए किसी काम की नहीं है।
क्योंकि उसको पकड़ चुका है तुम्हारा सूक्ष्म, यानी तुम्हारे चित्त में निरंतर नाद चलता है उसका। अब ऐसे साधक को पहचाना बहुत आसान है, लाखों में पहचाना जा सकता है। वो उसके चेहरे की कांति, उसके चेहरे पर जो शांति होती है। एक बात और याद रखना, अगर किसी ने अजपा सिद्ध कर लिया है, अजपा जिसका सिद्ध है, उसके करीब 5 गज के दायरे में अगर बैठ के साधक नियम से अपना जप शुरू करे तो हर किसी का जप 3 महीने में सिद्ध हो जाएगा। 3 महीने में हर अजपा जो जप है वो उस व्यक्ति के 5 गज के दायरे में बैठकर सिद्ध किया जा सकता है जिसने अजपा सिद्ध कर लिया हो। ये औरा होता है, उसके औरा के प्रभाव से हर जप अजपा हो जाएगा 3 महीने में, और नहीं तो तुम्हारा अपना नियम है तो 6 महीने में। अगर फिर भी ऐसा नहीं होता है तो समझना कि तुम्हारे उस जप के तरीके में कहीं कोई त्रुटि आ रही है, क्योंकि मैंने बताया ना कि ये क्रम है। पहले आत्मकृपा, आत्मकृपा स्वतः परिवर्तित होती है पर कृपा पर, इसके बाद फिर जप है। तो तुमने आत्मकृपा में कहीं त्रुटि की है, कहीं पर भी तुम्हारे जो मन में है ये कोई विकार रह चुका है, तब जप बहुत लंबा चल जाएगा सिद्ध होने के लिए। फिर तो 6 महीने और 3 महीने की कृपा नहीं होती है। ये दूसरी स्थिति होती है जप को अजपा करना। अब ये सब करते करते तुम कहां चलते जा रहे हो? अपने ध्यान में। और मैंने बताया कि ये किस साधक के लिए है? जो सहज रूप में अपने समाधि में जा रहा है। उसे करना कुछ नहीं है, न उसे प्राणायाम की आवश्यकता है, नहीं कोई बहिर्मुखी क्रिया करनी है। जैसे हम लोग नृत्य करते हैं, अगर उसके संस्कार हैं, उसका अगर चित्त निर्मल है तो सहज समाधि की तरफ स्वतः चलता है वो, और फिर जन्म जन्म तक लगातार एक ही गति से, अबाध गति से चलता है वो। जब ये दूसरी अवस्था पहुंचती है तो साधना प्रेमी, अब उसके चित्त, उसके अंदर में एक व्याकुलता बढ़ती है। अब उसकी तीसरी अवस्था शुरू होती है, जिसका नाम है तलाश, यानी खोज। अब ये उसके अंदर में एक बेचैनी होती है कि कोई तो है मेरे अंदर में। इतना उद्गार निकलता है मेरे अंदर में जब भी मैं किसी की सेवा करता हूं, दान करता हूं या किसी प्रकार का उपकार करता हूं, तो ये उपकार का प्रतिरूप मुझे नहीं चाहिए, तो एक अद्भुत आनंद की सृष्टि होती है। लगता है कि अंदर से कोई हमें आनंद रूपी पुरस्कार तत्काल दे देता है। एक प्रेम की वर्षा हो जाती है तत्काल, और चित्त भर जाता है उस आनंद से। कोई तो है, ये कौन है? अब तलाशता है, बहुत बेचैन हो जाता है और तब निकलता है। तब गुरुओं के संपर्क में बैठकर, और जब ग्रंथों का अध्ययन करता है, और जब इन सब चीजों का अध्ययन होता है कि अपने अंदर में बैठा हुआ जो परमात्मा है, जो स्वरूप है, वही पुकारता है। उसको लगता है कि कोई मेरा बहुत ही प्रिय है, जो माता पिता से भी ज्यादा प्रिय है, बहुत प्रिय है, जो मुझे बहुत आकर्षित करता है। तो इस तलाश में जब निकलता है और बार बार जब मंथन होता है उसको, तब गुरुओं की वाणी पकड़ता है वो कि मेरे अंदर बैठा हुआ जो मेरा स्वरूप है वही आकर्षित करता है मेरे को, वही सबसे प्रिय है मुझे। इतना प्रिय इस धरती पर संसार में कोई नहीं है, कोई माता पिता नहीं, जितना प्रिय मेरा अपना स्वरूप है। मेरा वो प्रियतम, मेरा वो स्वामी, वही मेरा सर्वोपरि माता पिता है। तब उन रिश्तों के तुलना में अपने आप को खोजता है कि फिर मैं कौन हूं आगे। अगर वो ऐसा है तो फिर उन्होंने मेरा त्याग क्यों किया? अब इन संबंधों को जोड़ता है वो गुरुओं की वाणी से, और तब उसे लगता है कि बस एकमात्र मेरे जीवन का उद्देश्य है कि ध्यान की उस गहराई में पहुंचना जहां उस अपने स्वरूप का दर्शन कर सकूं, अपने स्वरूप के गोद में बैठ सकूं। इतना प्यार। तो साधना प्रेमी, ये चीजें, ये जो 3 चीजें हैं, इन 3 चीजों को गहरे तन्मयता से जब अध्ययन करो। और दूसरा होता है क्रिया ध्यान। क्रिया ध्यान माने होता है
जैसे बच्चे को स्कूल में रटंत विद्या होता है कि रटो, ऐसा करो, ये शक्ति चालनी करो, ऐसा करो, सांसों पर पहले बंधन लगाओ, रोको उसको, खेचरी लगाओ, ये सब क्रियात्मक रूप है। तो सबसे सरल होता है सहज ध्यान रूप, और सहज ध्यान का जो पथिक है ये बहुत आसानी से बहुत कम समय में ही अपने पूर्व संस्कारों के कारण तत्काल ध्यान में प्रवेश हो जाता है, और ध्यान में पहुंचते ही उसको सारी चीजों का उत्तर मिलना शुरू हो जाता है तत्काल। लेकिन अगर ये ऐसा नहीं है, मन संसार में विषयों में रमण करता है, नाना प्रकार के विषय संसार में है। ये 5 जो इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, इनके 5 विषय हैं, और ये 5 विषय ही सिर्फ जहर उगलते हैं संसार में, संसारिक गंदगी को पकड़ते हैं ये, जब तक बहिर्मुखी हैं, अंतर्मुखी में नहीं। जब तक बहिर्मुखी हैं तब तक संसार में सिर्फ विषयों को पकड़ते हैं ये, और विषय और विश्व में कोई फर्क नहीं होता है। तो इसके लिए गुरुजनों ने उपाय बताया है, इसको भी आजमा के देखो, बहुत सरल उपाय है। कहे कि चित्त विषयों से हट नहीं पा रहा है, लेकिन तुमने पढ़ा है, सुना भी है, जब तक अपने अंदर प्रवेश नहीं करोगे तब तक शांति नहीं मिलेगी। तो कौन सा उपाय है, किस उपाय से यह संभव है? देखो, कहा गया कि अगर तुम्हारा विषयों के प्रति अनुराग कम नहीं हो रहा है तो कहते हैं कि ठीक है, तुम विषयों को नहीं छोड़ना चाहते, कोई बात नहीं है, विषयों को पकड़ के रखो, लेकिन बस इसके साथ एक अंकुश लगाओ कि इतना ही, क्योंकि तुम जानते हो कि यह विष है। तुम ये भी जानते हो, जैसे एक शराबी जानता है कि ये जो नशा है एक दिन उसके जीवन को बर्बाद कर देगा, तो जो अच्छा शराबी होता है वो थोड़ा सा लेता है, थोड़ा लेने के बाद बाकी जो बचा उसका त्याग करता है वो, यानी उस पर अंकुश लगाता है। तो गुरु ने कहा है कि विषय को तत्काल नहीं छोड़ पा रहे हो, अब इसके अंदर निश्चित है कि ये तुम्हारा संस्कार है, हर जन्म में तुमने विषयों को ही अपना सुख माना, तो विषयों को पकड़ो, लेकिन अंकुश लगाते रहो धीरे धीरे, उम्र के हर उम्र के साथ विषय जो की है वो 40 के बाद धीरे धीरे इन पर अंकुश लगाओ। अंकुश लगाने की जो प्रक्रिया है ये बढ़ती चली जाए। तो विषय भोग अगर संयम और अंकुश के साथ आगे बढ़ते हैं तब यही योग बन जाएगा। अब ये भोग नहीं रहा, भोग के साथ अगर संयम जुड़ गया, नियम जुड़ गया, तब धीरे धीरे तुम योग की तरफ बढ़ते चले जा रहे हो। अब तुम्हारे अंदर में योगिक चीजें शुरू हो जाएंगी। उस विषय में, उस भोग में दोष दृष्टि लानी शुरू करो कि ये हर तरह से नुकसान ही करेगा, मेरा मुझको अपने स्वरूप से, परमात्मा से दूर करेगा, लेकिन छोड़ नहीं पाता है, इंद्रियां छोड़ नहीं पाती हैं। तो अंकुश लगाओ। अब कुछ समय लगेगा इसमें, इसके बाद अपने आप तुमको लगेगा कि जब से मैंने अंकुश लगाना शुरू किया है शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहने लगा, कुछ बीमारियां ठीक हो गई। अब इस योग के साथ साधना प्रेमियों सिर्फ प्रेम जोड़ दो, सिर्फ प्रेम। अब प्रेम की परिभाषा तो संसार के प्रेम से तुम देखते हो, उससे थोड़ी सी हटके है ये, क्योंकि संसार का प्रेम सिर्फ शरीर को लेकर चलता है, ये नहीं। उसके साथ जो एक आत्मीयता का प्रेम है, आगे बढ़ोगे तो कुछ समय बाद इतना तो पता लग जाएगा, जो तुम्हारा परमात्मा स्वरूप है ये किसी शरीर से बंधा हुआ नहीं है, लेकिन आत्मा वही है। तब एक प्रेम जगेगा, और जिस दिन तुम्हारा योग के साथ प्रेम हो जाएगा उस दिन ध्यान की शुरुआत हो जाएगी। और सिर्फ ध्यान ही नहीं, अब तुम ध्यान में धीरे धीरे समाधि की तरफ बढ़ते चले जाओगे। कृपा जब होती है तो प्रेम की वर्षा शुरू हो जाती है। ये जो आनंद है इसकी शुरुआत प्रेम से होती है, लेकिन उसमें शरीर नहीं आना चाहिए। भोगों के साथ में संयम को जोड़ो, ये योग बन जाएगा, और उस योग के साथ में प्रेम को जोड़ दो तो ध्यान बन गया। अब ये एक संगम है, एक गंगा है तो एक जमुना है, और ये संगम जब होता है, ये गंगा और जमुना है,
और साथ में प्रेमी हो। अब इन दो के साथ में तुम एक ऐसे स्थल पर खड़े हो जहां गंगा और जमुना का पानी मिलता है। अब इसका परिणाम इतना सुंदर होगा कि सिर्फ अब दो धारा ही नहीं आके मिलती है, संगम में तीन धाराएं आती है। एक धारा गुप्त रूप में आती है सरस्वती की, मां सरस्वती की, जो ज्ञान प्रधान है, जो विद्या प्रधान है। ये स्वतः आकर तुम्हारे इस संगम में मिल जाएंगे। तुमने ज्ञान के लिए प्रयास नहीं किया था, प्रयास किया था भोगों को छोड़ने के लिए, प्रयास किया था कि अब योग के साथ में प्रेम को जोड़ने के लिए, यानी संसार से तुमने अपने विषयों से मन को धीरे धीरे हटाने का प्रयास किया और प्रेम को जानने का प्रयास किया। ये दो अगर गंगा जमुना मिल जाए तो सरस्वती रूपी जो ज्ञान है ये अपने आप प्रस्फुटित हो जाता है और तब हर ग्रंथ के रहस्य खुलेंगे तुम्हारे सामने। कुछ भी गोपनीय नहीं रह पाएगा। ईश्वर की खोज तत्काल पूरी हो जाती है।